हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 31, जिसका जो टॉपिक है वो है टू स्पेशल ट्रायंगल्स इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। तो दोनों ट्रायंगल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज जो चाहिए हमें आज की वर्कशीट के लिए वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। सो पहला है वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। हमने ये ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर लिया। इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स जो है वो क्या है, इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC है। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको समझ आया इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं जिस भी ट्रायंगल की, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो ये जो एंगल्स होते हैं, साइड्स तो इक्वल होती है, जो एंगल्स है ना, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। अब आपके पास है ब्रेन टीजर। कैन यू टेल व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल की? क्या आप बता सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने का होता है? कितने का होता है बच्चों? 60 डिग्री का होता है। यस, जिन बच्चों को पता था उनके लिए क्लैपिंग की 60 डिग्री का एक एंगल होता है, क्योंकि तो तीनों एंगल जो है वो मिलकर के ट्रायंगल के 180 डिग्री बनाते हैं। नाउ वी कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल PQR। तो चलिए PQR ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने PQR ड्रॉ करा है। इट्स टू साइड्स आर इक्वल, इसकी दो साइड्स इक्वल है, PQ एंड PR, ये दोनों इक्वल है। ट्रायंगल PQR इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। अब है एक एक्टिविटी देखिए क्या है, प्रैक्टिकल की एक्टिविटी है ये। यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल, मेजर ऑल इट्स एंगल्स, रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल with different measures of sides. You will see that the angle opposite to the angle sides of an isosceles triangle are equal. कि जो एंगल होते हैं ऑपोजिट साइड्स के, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स होती हैं, उनके जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट, वो भी इक्वल होते हैं। एंड द ऑपोजिट साइड्स टू द इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कि अगर आपको एंगल्स दिए हुए हैं ऑपोजिट साइड्स के, तो साइड्स इक्वल होती है, और अगर साइड्स इक्वल दी हुई हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है। दो क्वेश्चन दिए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ AB इज इक्वल्स टू AC। ये ABC आपका ट्राइंगल है, AB इज इक्वल्स टू AC है अगर, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन होगा इसका, AB इज इक्वल्स टू AC है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, B है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए। द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसलिए अगर ये 45 डिग्री का है तो ये एक्स भी जो है ये 45 डिग्री का होगा, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर? यस। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड। इसमें साइड निकालना है आपको, QR। ये जो QR है इसकी साइड आपको फाइंड आउट करनी है। इफ़ एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, एंड PR इज़ 5, और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका बच्चों, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये दोनों इक्वल हैं, सो QR इज इक्वल्स टू PR। The sides opposite to the equal angles of an isosceles triangle are equal। तो जो QR है वो भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अगर एंगल्स इक्वल दिए हुए होते हैं ऑपोजिट, तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो भी इक्वल होती हैं, और अगर साइड्स इक्वल दी हुई होती हैं तो ऑपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो समझ गए ये दो अलग अलग बातें साइड्स और एंगल की बच्चों। अब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, नाउ यू ट्राई।
क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ़ EF, ये देखिए EF जो है वो किसके इक्वल है, FG के इक्वल है। तो ये 55 दिया हुआ है F, आपको G निकालना है, Y निकालना है, दैट मीन्स Y निकालना है आपको। तो इसके लिए जो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जैसे इस तरीके से जो है ना, ये वाला ही इसका आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन बस इसके हम नंबर्स जो हैं वो हम चेंज कर देंगे। बेसिकली ये जो लाइन है इसको हमें ध्यान रखना है। द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी साइड इक्वल है। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो है EF इज़ इक्वल्स टू FG, ठीक है। सो एंगल F इज़ इक्वल्स टू एंगल G हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जिसमें जो वो लाइन लिखी हुई थी आपको वो वहाँ से लाइन लिखनी है। पहले आप ये 2 लिखोगे और उसके बाद आप वो लाइन लिखोगे वहाँ से ऑपोजिट, ये वाली जो मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो है यहीं पे मैं कट करके लिख दूँ इसको, बच्चों आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये जो लाइन है ना, इसको यहाँ पे कट कर देते हैं और इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे EF इज़ इक्वल्स टू FG कर देंगे हम, ठीक है। इसको भी हम कट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल F इज़ इक्वल्स टू एंगल G, ठीक है। ये सेम लिखिए आप, द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसको हटा के यहाँ पे लिख देंगे एंगल Y इज़ इक्वल्स टू 55 डिग्री। समझ आ गया इसका आंसर? क्या करना है आपको, सबसे पहला नंबर पॉइंट ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लाइन लिखनी है और फिर ये 4 पॉइंट में इस क्वेश्चन को आपको ख़त्म करना है, ठीक है। समझ आ गया? इजी है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको ये देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। फाइंड द वैल्यू, सॉरी ये तो आपका एग्जाम्पल था, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन लिखना है हमें। आपका जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें एंगल A और एंगल B 40 डिग्री दिया हुआ है और जो BC है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें इसी में हम इसको कट करके लिखते हैं। एंगल दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिख दीजिए आप एंगल A इज़ इक्वल्स टू एंगल B लिख दीजिए। ये इसको हटाइए और यहाँ पे लिखिए BC इज़ इक्वल्स टू AC लिखिए, ठीक है। ये लाइन लिखिए, द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसको कट करिए और यहाँ पे लिखिए AC इज़ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमने 4 स्टेप में ख़त्म कर दिया। कैसे? पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा आपको ये लाइन लिखनी है और चौथा ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया, डन हो गया। तो आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट बच्चों, इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।